नमस्कार, राम राम, हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आदमपुर चुनाव के लिए कुलदीप बिश्नोई जिस प्रकार से जल्दबाजी दिखा रहे हैं उससे उनका महत्वाकांक्षा दिखाई देती है, लेकिन यह अति महत्वाकांक्षा तभी कामयाब होगी जब बीजेपी उन्हें टिकट देगी, क्योंकि अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं। और वो जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव के लिए चुनौती दे रहे हैं, इसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। गीता भुक्कल ने सोनाली फोगाट की आकस्मिक मृत्यु पर बोलते हुए कहा कि उनकी असामयिक मौत एक चिंता का विषय है। चलिए, सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए जिससे उनके परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही सरकारी स्कूल को बंद किए जाने के फैसले पर कहा कि ये जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि जो गरीब तबका सरकारी स्कूल में पढ़ता है उनके सामने साक्षरता को लेकर समस्या खड़ी हो जाएगी। रैली दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 4 तारीख को होगी, जिसमें पूरे देश भर की हमारी बहुत बड़ी रैली है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो मेन मुद्दे हैं, जो महंगाई है, रसोई गैस है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की चीज़ों पर जिस प्रकार से जीएसटी लगाई जा रही है, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। इनको लेकर जो है यहाँ पर हल्ला बोल रैली हमारी 4 तारीख को होगी और 29 तारीख को सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी झज्जर में आएंगे और जिला झज्जर की चारों विधानसभा क्षेत्र और कोसली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। उसमें हम लोग ये जो महंगाई पर हल्ला बोल रैली है, इसको लेकर हम लोगों का ये सम्मेलन होगा। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने पानीपत में क्राइम व प्रशासनिक मामलों से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया। पीके अग्रवाल ने सोनाली फोगाट हत्याकांड पर कहा कि हरियाणा पुलिस लगातार गोवा पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में है और इस मामले में हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस की हर संभव मदद करेगी। डीजीपी ने कहा कि हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस चोरी की गई शिकायत दर्ज हुई है, जिस पर स्थानीय पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। हरियाणा में बढ़ रहे संगठित अपराध और जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहे अपराधों पर डीजीपी ने कहा कि इन मामलों को लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी गैंग को पनपने नहीं दिया जाएगा। सदर हिसार में दर्ज किया था, जिसमें सोनाली फोगाट जी के भाई वतन ढाका ने एक केस दर्ज कराया है। नहीं, ऐसा है कि जो भी इस तरह के संगठित अपराध के मामले हैं उनको पुलिस ने बहुत ही चुनौती के तौर पे स्वीकारा है और उसे शीघ्र अतिशीघ्र सुलझाया है। पिछले दिनों जो केसेस हुए वो चाहे हमारे एक डीएसपी श्री सुरेंद्र की शहादत थी, उसमें भी जो लोग संलिप्त थे उनको तत्काल हमने जो है गिरफ्तार किया। जो उसके मुख्य अभियुक्त थे, ड्राइवर और क्लीनर, उनको लगभग 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसमें एक मुठभेड़ भी हुई थी। इसके अलावा जो भी संलिप्त थे 12 अपराधी, उसमें उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर हमने गिरफ्तार किया। उधर बवानी खेड़ा के भिवानी हांसी मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। इस हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए बवानी खेड़ा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। ऊपर ऐसे आदेश मिला था भाई वहाँ एक्सीडेंट हो गया और वापस तो यहाँ आके देखा तो एक मोटरसाइकिल का और एक ट्रेलर का एक्सीडेंट हो गया था। तो उनका कुछ नहीं, वो थे बेहोश थे, हॉस्पिटल में भेज दिया इलाज के लिए और मोटरसाइकिल को 46 के नीचे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे के हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय हॉकी नहीं विश्व स्तर पर भी देश का नाम रोशन किया है और अब यहां फुटबॉल के खिलाड़ियों को तराशने का काम त्योड़ा गांव में खुली फुटबॉल गर्ल्स नर्सरी के द्वारा किया जा रहा है। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने फुटबॉल कोच सुदेश की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस फुटबॉल नर्सरी के लिए काफी प्रयास किए थे। विधायक ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। विधायक ने खिलाड़ियों की समस्याएं भी सुनी और उनके जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल ज्ञानचंद सैनी ने कहा कि कोच को बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए सामान की कमी नहीं होगी और शाहबाद फुटबॉल में भी अपनी पहचान बनाएगा। हमारी बेटी है
हमारा परिवार है, पूरा गांव त्योड़ी त्योड़ा पूरा हल्का जो सुदेश व्यक्ति ना वार्ड ठाई थी, हमारे पास कोच साहब भी खड़े हैं। तो कहने लगे भी ऐसे ऐसे हमारी खेल नर्सरी जो है कहीं बाहर दूर सी इसार पता नहीं कहाँ जाने रुवाड़ी जाने लग रही है। तो हमारी बेटी हमारे पास आई, हमने कहा भी हमारी नर्सरी हमारे गांव में खुलनी चाहिए ताकि हमारे गांव के जो आसपास के जितने भी सियाबाद इलाका एक आके बहुत मशहूर है। आज फुटबॉल के अंदर जो हमारी सुदेश ने बहुत नाम लेकर आई थी, बहुत अच्छा खेल में जीत आई थी पूरे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हमारा ट्रांसफर ड्राई हुआ है और हमारे आदरणीय विधायक जी के आशीर्वाद से, आप गांव के आशीर्वाद से मुझे दोबारा स्टेशन ये फिर मिल गया है। यानी मेरी पोस्टिंग दोबारा फिर यहीं पर हो गई है। और ये जो नर्सरी जो खुली है ये मेरे स्कूल के नाम से है, GHS तोड़ा के नाम से है। और जो इसकी कोच है सुदेश, ये बहुत मेहनती है और इसका सबसे बड़ा फायदा गांव के बच्चों को तो होगी होगा, साथ में मेरे स्कूल के बच्चों को भी होगा। उधर तीर्थों की संगम स्थली और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में वर्षों से रहने वाले लोगों ने जीवन में पहली बार अपने शहर का अद्भुत नजारा देखा। वृद्धाश्रम के संस्थापक 18 मंजिला ज्ञान मंदिर के ट्रस्टी जय भगवान सिंगला द्वारा एक चर्चित सोशल सोसाइटी पर डाले गए वीडियो के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर दर्शन करने पहुंचे। मंदिर पहुंचे लोगों ने जय भगवान सिंगला के साथ 18 मंजिला ज्ञान मंदिर की छत और गुंबद के स्थान पर पहुंचकर शहर का नजारा देखा और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कीर्तन किया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के पूर्वी तट पर एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। यह 18 मंजिल है। मंदिर भगवत गीता के 18 अध्यायों पर आधारित है। मंदिर के ट्रस्टी जय भगवान सिंगला ने बताया कि मंदिर को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। मंदिर के आने वाले भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आदरणीय जय भगवान सिंगला जी कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से लाइव हुए थे और यहां से पूरे कुरुक्षेत्र का एक भव्य नजारा देखने को मिला था। तो हमारे मन में भी एक कौतूहल था कि हम भी वहां पर जाकर के अपने कुरुक्षेत्र को देखें, जिसके बारे में हमें बहुत कुछ सुना, लेकिन एक आंख में हम पूरे कुरुक्षेत्र को नहीं देख सकते थे। आज आदरणीय जय भगवान सिंगला जी की प्रेरणा के द्वारा आज हमें एक पूरी आंखों से एक जगह खड़े होकर के हम अपने पूरे कुरुक्षेत्र को अपने आंखों में समेट सकते हैं और ये मेरे लिए जिंदगी की 40 वर्षों का एक सबसे महत्वपूर्ण पल कहूंगा। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं एशिया का तो कन्फर्म है, हो सकता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर हो। और मैं दोबारा से, एक बार मैं पहले आ चुका हूं, आज दोबारा से उस मंदिर में आया हूं और श्रद्धा का भाव जो है ना अंदर ऐसे ना हिलोरे ले रहा है। आज के पहले आने में मेरा एक फर्क है कि पहले मैं और केशव 2 आए थे मात्र, लेकिन आज मैंने जो वीडियो डाली उसके देख के ना हमारे सैकड़ों जो हमारे युवा साथी हैं और लेडीज भी वो हमारे साथ आई हैं। सब कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, कन्हैया की गुणगान। गुरुग्राम पुलिस ने बादली से विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर धमकी देने वाले 2 आरोपियों को झज्जर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को 25 अगस्त को एक नंबर से कॉल कर वह हर महीने 1 लाख रुपए देने की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मिस्टर कुलदीप वत्स जो MLA बादली हैं, उनके फोन पे एक फोन करने वाले व्यक्ति ने 3 कॉल की अलग अलग नंबर से और उन्होंने उनसे 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिनमें से एक कॉल उन्होंने अटेंड की थी, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत दी और हमने DLF फेज 2 के पुलिस स्टेशन में उनका FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम 31 के इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए 48 घंटे से भी कम समय में बड़ी मेहनत और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे, एक का नाम मिस्टर मंजीत और दूसरे का विक्रम है, इन दोनों ने ही ये कॉल की थी। तो उनको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की आज उनके गांव सिलाना से।
खबर कोसली से है, जहां केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए जाने के बाद सुधा यादव कोसली के गांव बेरली दौरे पर हैं, जहां ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। सुधा यादव ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण नई शिक्षा नीति है, जिसके समय आने पर बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि शिक्षा नीति पर विपक्ष ना करे। कुछ लोग इस आंदोलन को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरा कभी नहीं होगा। देखिए, अगर नई शिक्षा नीति को ध्यान से देखेंगे और जैसे जैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो समझ में आएगा कि पुरानी शिक्षा नीति के अंदर जो खामियां थी उनको दूर करके नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इस शिक्षा नीति को बनाने में बहुत अध्ययन किया गया है, हजारों लोगों ने इसके अंदर अपने इनपुट्स दिए हैं, तो इसको अभी समझने की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों में कमर कस ली है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा समेत तमाम कांग्रेसी दावेदार सक्रिय हो गए हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सेक्टर 7 कम्युनिटी सेंटर में आयोजित जनसभा में शिरकत की और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लड़ने और पार्टी को मजबूत करने की अपील की। इस कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। अशोक अरोड़ा ने विधायक सुभाष सुधा का नाम लिए बिना उन पर जुबानी हमला करते हुए उन्हें भूमाफिया करार दिया और ऐलान किया कि वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खात्मे के लिए लड़ेंगे। अरोड़ा ने वार्ड बंदी को धक्काशाही और तुगलकी फरमान करार दिया। आज अशोक अरोड़ा जी की अगुवाई में सेक्टर 7 से कम्युनिटी सेंटर से जागरूकता अभियान चलाया गया है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि पिछले 1.25 साल से नगर परिषद के चुनाव लंबित है। हर रोज जो इस टाइम सत्तासीन है कोई ना कोई बहाना देके, कभी वार्ड बंदी का बहाना देकर, कभी एरिया का बहाना देकर टाइम को लंबा करते जा रहे हैं। तो जो मंत्री जी ने जागरूकता अभियान चलाया उसकी शुरुआत सेक्टर 7 से कम्युनिटी सेंटर से आज करी है। इससे सारे सेक्टर 7 वासियों से और शहर वासियों से सभी रूबरू हुए हैं। हम इस जागरूकता अभियान के माध्यम से शहर की जो समस्याएं हैं, जो सेक्टर 7 की समस्याएं हैं, वो उठाने का काम करेंगे। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर की लोगों की समस्याएं सुनने, लोगों से संवाद करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर में। ये हमारे यहाँ से पार्षद रहे हैं शंकी अमितजीत MC, उनके पार्ट से आज शुरू किया है। हमने लोगों से पूछा है कि आज जो शहर की हालत है वो आप देख लें, कोई आपकी और समस्या हो बताओ, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर 2 ही पहलू होते हैं राजनीति में, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष तो आज केवल कॉलोनियां काट ली और भ्रष्टाचार। कुरुक्षेत्र में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को बंद करने और मर्ज करने के नाम पर खुलकर विरोध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ विपक्षी राजनीतिक दल भी विरोध में उतरे हैं। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव डाडलू में सरकार की ओर से स्कूल बंद किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका साथ ग्रामीणों ने भी दिया। धरना दिया है, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमारे जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो क्या है कि वो बाहर नहीं जा सकती। इस पे 3-3 लड़कियां हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये सदियों से स्कूल चला आ रहा है, ठीक है। उसको जैसे हमारे सर ने कहा कि इसको बंद करने में सिर्फ 1 मिनट लगा, ठीक है। आजकल बेटी सेफ नहीं है, बाहर नहीं जा सकती। तभी तो जो पेरेंट्स है वो अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं पढ़ाते? वो डरते हैं कि कभी हमारी बेटी गांव से बाहर जाएगी, शहर जाएगी। आजकल जो समय है बहुत खराब चल रहा है जी। बीजेपी की सरकार देश में आई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के देश में आए थे और देश की जनता ने इन पे भरोसा करके पूर्ण बहुमत इनको दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया, इन्होंने इस देश को बेचना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी जो 70 सालों से इस देश की पूंजी थी, वो लगातार ये बेचते आ रहे हैं। और इन 7 सालों में आज देश के हालात ये हो गए, ये कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, चारों तरफ बेरोजगार फिर रहे हैं युवा। आया भी नहीं आया भी, ये स्कूल खुलना चाहिए, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए। अब कोई गरीब बंदा भी है, कोई अमीर बंदा भी है, तो अमीर तो पढ़ा जाएगा बाहर सरकार में ले जाएगा अपने उसमें, तो गरीब कहाँ जा सकेगा? गरीब तो अपने इसमें सरकारी में बैठा सकेंगे ना।
बस से हम तो ये कहाँ भी हमारा स्कूल खुलना चाहिए जी। हमारा स्कूल बंद होने लग रहा है, सरकार इसको बंद लग रही करण मोदी, ये बंद नहीं होना चाहिए, ये खुले ताकि इसके लिए खड़े हैं हम यहाँ पे। आज हम यहाँ कर रहे हैं ये सब धरना रखा हुआ है हमने ताकि स्कूल खुले दोबारा, ओपन हो दोबारा। जो सरकार मोदी ये बंद कर रही है इनको ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल। मोदी सरकार बेकार है जो आज ये सब कर रही है, इसको खुलना चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने वाले जो यहाँ पढ़ते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कुछ अमीर भी है कुछ गरीब भी है। अमीर तो पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, जिसके पास एक एक बच्चा वो भी पढ़ा लेंगे, जिसके पास 3-3 बच्चे वो कैसे पढ़ाएगा यहाँ। बिल्कुल पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सरकार लगा रही है पर बेटियों की बचत तो नहीं हो रही है।